नेचुरल गैस क्या है, कैसे बनती है? घरों में जो नेचुरल गैस यूज़ की जाती है उसकी पंजेंट स्मेल क्यों होती है? पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल में क्या फ़र्क है? इन सब सवालों के जवाब इस एक टॉपिक में कवर करेंगे जो है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये लेक्चर प्रीवियस लेक्चर के साथ रिलेटेड है। नेचुरल गैस एक फोसिल फ्यूल है जो गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ये लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होती है और लो टेम्परेचर पर बॉयल हो जाती है। लो बॉइलिंग पॉइंट का मेन रीज़न वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लाइक लंदन और डिस्पर्जन फोर्सेस हैं जो गैस के मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करती हैं। नेचुरल गैस मेनली मीथेन अप टू 70 to 90% विद स्मॉल अमाउंट ऑफ इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस से मिलकर बनती है। नेचुरल गैस डिफरेंट गैसेस का कॉम्बिनेशन होती है और गैसेस के दरमियान ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट नहीं करती, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं और उन वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से गैसेस का जो बॉइलिंग पॉइंट है बहुत कम होता है और बहुत जल्दी ये हीट अप हो जाती हैं। हीट अप से मुराद बहुत जल्दी ये बॉयल हो जाती हैं। हाउ नेचुरल गैस फॉर्म। बहुत सी थ्योरीज हैं जो फोसिल फ्यूल्स इंक्लूडिंग नेचुरल गैस के बनने को एक्सप्लेन करती हैं। उनमें से जो वाइडली एक्सेप्ट की जाती है वो ये कंक्लूड करती है कि अर्थ पर जितना भी लैंड है वहाँ 300 to 400 मिलियन ईयर्स पहले ओशंस हुआ करते थे। वहाँ जब एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ हो जाती थी वो ओशंस की सरफेस में सिंक हो जाते और हजारों साल की डिकम्पोजिशन एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर की वजह से वो फोसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस वक्त जितना भी जो लैंड इस अर्थ पर मौजूद है वहां पर पहले ओशंस हुआ करते थे। ड्यू टू सम रीजंस बहुत सारे एरियाज अब लैंड में कन्वर्ट हो चुके हैं जहां से इंसान डिफरेंट फोसिल फ्यूल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। हाई टेम्परेचर और प्रेशर ऑर्गेनिक मैटर में मौजूद बॉन्ड्स को ब्रेक कर देते हैं जिससे ऑर्गेनिक मैटर डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसमें से कुछ फ्रेगमेंट्स मीथेन गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। व्हाई वी यूज नेचुरल गैस? We generally use natural gas for power generation in cement and fertilizer industries and as a fuel in our homes. Characteristics of natural gas are odorless, non-toxic, colorless एंड कम्बस्टाइल गैस। जो गैस ज़मीन से एक्सट्रैक्ट की जाती है उसकी कोई स्मेल नहीं होती, मगर जो गैस कमर्शियली यूज़ की जाती है उसकी चुभने वाली यानी पंजेंट स्मेल क्यों होती है? डिफरेंट केमिकल्स जैसे मरकैप्टेन गैस में मिक्स कर दिए जाते हैं ताकि अगर किसी भी जगह गैस की लीकेज हो उसे इजीली आइडेंटिफाई किया जा सके ताकि किसी बड़े नुकसान से बचा जा सके। पेट्रोलियम दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, पेट्रो एंड ओलियम। पेट्रो का मतलब रॉक होता है और ओलियम का ऑयल यानी ऑयल फ्रॉम रॉक्स। पेट्रोलियम प्लांट्स और एनिमल्स की डिकम्पोजिशन से बनते हैं एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं और ड्रिलिंग के जरिए इन्हें निकाला जाता है। जब ड्रिलिंग के थ्रू पेट्रोलियम को बाहर निकाला जाता है तो ये इम्प्योर फॉर्म में होते हैं, बहुत सारी डर्ट और इम्प्योरिटीज इनमें मौजूद होती हैं, इसलिए इनको क्रूड ऑयल कहा जाता है। क्रूड ऑयल वी कैन डिफाइन क्रूड ऑयल एज ब्लैकिश ब्राउन ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड हैवी मेटल्स। क्रूड ऑयल को ऐसे हम यूज नहीं करते बल्कि इसके डिफरेंट फ्रैक्शंस को हम सेपरेट करते हैं और फ्रैक्शंस को सेपरेट करने के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक को यूज करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे डिफरेंट फ्रैक्शंस को सेपरेट आउट करती है। ऑयल रिफाइनरीज इन पाकिस्तान, इस वक्त पाकिस्तान में टोटल 5 ऑयल रिफाइनरीज हैं मगर कोर्स में सिर्फ 4 बताई गई हैं। फर्स्ट वन इज अटक ऑयल रिफाइनरी जो कि रावलपिंडी के करीब मौजूद है और इसकी रिफाइनिंग कैपेसिटी 1.25 मिलियन टन है। सेकंड है पाक अरब ऑयल रिफाइनरी जो मुल्तान के करीब है और डेली इसकी 12,000 बैरल पर डे ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी है। थर्ड एंड फोर्थ इज पाकिस्तान एंड नेशनल ऑयल रिफाइनरीज जो कराची में मौजूद है और इन दोनों की ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी सेम है जो कि है 2.13 मिलियन टन। और लास्ट है
सिनर्जीको ऑयल रिफाइनरी बलूचिस्तान में मौजूद है और ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है जिसकी पर डे ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी 1,76,000 बैरल पर डे है। ये कुछ सवालात हैं जो इस टॉपिक में से बनते हैं। अगर इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन।